किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एसके इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज का यह जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई परेशान हैं कि इस समय पर उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है अपने धान की फसल में डालने के लिए, जिसकी वजह से धान की जो फसल है वह ख़राब हो रही है। क्योंकि धान की फसल में यूरिया ना मिलने की वजह से धान की फसल में जो क्लोरोफिल की मात्रा है वह ठीक से नहीं बढ़ती है, और धान की जो फसल है बढ़वार वह भी सही से नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे धान की फसल में यूरिया ना मिलने की वजह से 30 से 40% उत्पादन घट जाएगा। और आप यूरिया को लेकर काफ़ी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खाद डालें जिसकी वजह से हमारे धान की फसल में यूरिया की पूर्ति हो सके और यूरिया के बराबर ही दामों में हमें अपने धान की फसल में डालने के लिए खाद मिल सके, जिसकी वजह से हमारे धान की फसल में जो क्लोरोफिल की मात्रा है या फिर फसल की बढ़वार है वह सही से होना शुरू हो जाए और हमारे धान की जो फसल है बिल्कुल हरी भरी हो जाए और हमारे धान की फसल से 30 से 40% उत्पादन घटने की बजाय 30 से 40% उत्पादन घट जाए। अगर आपका किसान भाइयों जवाब है हाँ, तो आपने किसान भाइयों बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है और आप सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम यूरिया से भी बढ़कर ताकतवर खाद के बारे में बात करेंगे और आपको किसान भाइयों बताएंगे कि इसमें कितने % नाइट्रोजन है, जो कि किसान भाई यूरिया के बराबर मिलेगी और यूरिया से बढ़कर काम करेगी। इसको डालने से आपके धान की फसल में जो क्लोरोफिल की मात्रा है और जो बढ़वार है वह सही से करेगी और आपके धान की फसल हरी भरी हो जाएगी और आपके धान की फसल में जो बालियां हैं वह भी बालियां लंबी और मोटी निकलेंगी, बालियों में दाने का भराव अच्छे से होगा और आपके धान की फसल से पैदावार रिकॉर्ड तोड़ होगी। तो आइए हम जान लेते हैं वह कौन सी खाद है जिसे हमें अपने धान की फसल में यूरिया ना मिलने की वजह से डालना है। जो आपको डालना है वह है अमोनियम सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, तो इसकी कितनी मात्रा हमें लेना अपने धान की फसल में डालने के लिए और कब डालना है कब नहीं डालना है और इसका प्राइस क्या है, ये सब हम आज आपको किसान भाइयों इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो हम सबसे पहले किसान भाइयों जान लेते हैं कि यूरिया और अमोनियम सल्फेट में फ़र्क क्या होता है। यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन एक बैग यानी 45 किलो में, जिससे आपको मुश्किल से 22 किलो ही नाइट्रोजन मिलता है। वही आप अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसमें 20.6% नाइट्रोजन और साथ ही सल्फ़र 23% की मात्रा किसान भाइयों आपको मिलती है। यानी कि आप अगर एक बैग अपने धान की फसल में डाल रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आपको 10.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10.5 किलोग्राम सल्फ़र मिलेगा। और सल्फ़र यूरिया में किसान भाइयों नहीं मिलता है। पौधों तक नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है, अब आइए हम किसान भाइयों जान लेते हैं। यह दोनों खादें पौधे में कैसे काम करती हैं। यूरिया का नाइट्रोजन होता है एमाइड फार्म में, पौधे नाइट्रोजन को एनाइड फार्म में लेते हैं। इसलिए यूरिया खेत में डालने के बाद 3 स्टेप में टूटती है। नंबर 1 एमाइड में, नंबर 2 अमोनियम में, नंबर 3 नाइट्रेट में। तब जाकर अपने धान की फसल में जो पौधे हैं इस तरह से नाइट्रोजन ले पाते हैं। जबकि हम अमोनियम सल्फेट की बात करें तो वह पहले से ही अमोनियम फार्म में है, यह सिर्फ एक स्टेप में टूटना बाकी रह जाता है। इसलिए यह पौधों तक जल्दी असर करता है और लंबे समय तक पोषण देता है। यूरिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसका 60 से 70% नाइट्रोजन किसान भाइयों बर्बाद हो जाता है, और हवा में उड़ जाता है, यानी कि पानी में लिचित हो जाता है। जबकि अमोनियम सल्फेट का 80 से 90% नाइट्रोजन पौधों द्वारा उपयोग हो जाता है, यानी कि कम मात्रा में ज़्यादा फायदा हो जाता है। अमोनियम सल्फेट का असली हीरो है किसान भाइयों सल्फ़र, क्योंकि धान की फसल में प्राकृतिक फंगिसाइड का काम करता है
और कुछ कीटों को भी किसान भाइयों नियंत्रण में करता है। क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे पौधे ज़्यादा हरे भरे दिखते हैं। प्रोटीन के लिए बेहद निर्माण जरूरी करता है। दानों और फलों का आकार, चमक, गुणवत्ता भी साथ में बढ़ाता है। अगर हम बात करें यह सल्फर कौन सी फसल में डाल सकते हैं, यानी कि अमोनियम सल्फेट की बात करें, तो आप लहसुन, प्याज, आलू जैसी कंद वाली फसल में भी डाल सकते हैं। यह आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को देता है। ठंड के मौसम में फसल को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगर आपकी मिट्टी का pH 7 से ऊपर है तो यह खाद और भी कमाल का असर दिखाती है। अब आइए किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि 1 एकड़ में हमें इसका प्रयोग कितना करना है। तो आपको अपने धान की फसल में प्रति एकड़ 25 से 30 किलो आप डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद में आपको 6 से 6.5 किलो सल्फर पर्याप्त हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है वह भी भरपूर मात्रा में पूर्ति हो जाएगी। ध्यान रखें, धान की फसल में बाली निकलने से पहले डालना है। अगर आप बाली निकलने के समय डालेंगे तो फूल झड़ने की समस्या किसान भाइयों हो सकती है, इसलिए आपको बाली निकलने से पहले ही डाल देना है। और आप अपने धान की फसल में 40 से 50 या 30 दिन के भी अपने धान की फसल में डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने लेट वैरायटी लगाई थी तो अभी उनके धान की फसल में कल्लों की संख्या निकल रही है और उनके धान की फसल 30 या 40 से 50 दिन की खड़ी हुई है, वह भी अपने धान की फसल में डाल सकते हैं। अगर हम अमोनियम सल्फेट की रेट की बात करें तो यह अलग अलग कंपनी के हिसाब से मिलता है। यह आपको मार्केट में 900 रुपये से लेकर 1100 तक मिल जाएगा। अमोनियम सल्फेट में 300 का नाइट्रोजन मिलता है और 600 का सल्फ़र भी साथ में मिलता है। सल्फ़र अलग देने से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूरिया देते हैं तो उसमें आपको सल्फ़र मिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका प्रयोग करने से आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा और हरापन आएगा और गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो जाएगा और आपके जो दाने हैं वह मोटे और ताज़े तंदुरुस्त बनेंगे। किसान भाइयों, यूरिया की कमी से आपको घबराना नहीं है। आज किसान भाइयों जो ज़माना है वह स्मार्ट वर्क खेती का है, इसलिए आपको अमोनियम सल्फेट अपनाइए और अपनी फसल को हरा भरा, तंदुरुस्त और लाभकारी बनाइए। याद रखिए, समय पर ही खाद डालना है किसान भाइयों, क्योंकि सही समय पर ही सही खाद डालना ही किसान की असली ताकत होती है। यह जानकारी आपको किसान भाइयों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।